नमस्कार, आप देख रहे हैं डन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप सभी दर्शकों से अपील कि कोरोना संक्रमण के इस दौर में खुद को सुरक्षित रखें, मास्क सदैव लगाकर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहे या साबुन पानी से धोते रहे, खुद भी सतर्क व सुरक्षित रहें, दूसरों को भी जागरूक करें। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अब निजी स्वास्थ्य संस्थानों को खरीदना होगा वैक्सीन। स्वास्थ्य केंद्रों में टीकाकरण के लिए सिविल सर्जन को देना होगा आवेदन। निजी स्वास्थ्य संस्थानों में किसी भी आयु वर्ग के लाभार्थियों का नहीं होगा निःशुल्क टीकाकरण। मधुबनी जिला के कुल 22 चयनित स्थलों पर हो रहा तीसरे चरण का टीकाकरण। पहले दिन 5,689 व्यक्तियों को दिया गया टीके का प्रथम डोज। मधवापुर में एक सामाजिक कार्यकर्ता की स्थानीय युवकों ने की पिटाई। कोरोना बचाव को लेकर दे रहा था जानकारी। जयनगर में लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के लिए स्थानीय प्रशासन बेहद सख्त, 5 दुकानों को किया गया सील। खजौली प्रखंड में बाजार से गायब हुई विटामिन सी और जिंक की दवाइयां। एक सप्ताह से दवाइयों की खजौली में किल्लत। खजौली में बीडीओ सीओ थानाध्यक्ष ने की कार्रवाई। खजौली बाजार और फुलचरिया चौक से 2 दुकानों को किया गया सील। बिस्फी थाना पुलिस सख्ती के साथ करवा रही लॉकडाउन का पालन। बेवजह मटर गश्ती करने वाले युवकों से कराया बीच सड़क पर उठक बैठक। मधवापुर में बांस काटने के विवाद में 2 भाइयों के बीच हुई हिंसक झड़प। कुल्हाड़ी से प्रहार कर एक ने दूसरे का फोड़ा सिर। फेम इंडिया मैगजीन के संस्थापक डॉक्टर बी संथालिया का कोरोना से हुआ निधन। दिल्ली के अस्पताल में थे इलाजरत। खजौली मध्य विद्यालय में कोविड-19 टीकाकरण को लेकर मचा अफरा तफरी। सेंटर पर बिना ऑनलाइन निबंधन कराए युवकों की जुटी भीड़। बाद में भीड़ हुआ शांत। 230 लोगों को लगा टीका। साहरघाट में ग्राम रक्षा दलों की हुई बैठक। कोरोना को हराने के लिए फिर से सड़कों पर उतरेगी मधवापुर व साहरघाट इलाके की ग्राम रक्षा दल की टीम। बिस्फी प्रखंड समेत मधुबनी जिले भर में हुई झमाझम बारिश। बिस्फी में कई सड़कों पर हुआ जल जमाव। झील में तब्दील हुई सड़कें। मधुबनी जिला भर में जिला प्रशासन ने सीमावर्ती क्षेत्रों पर चेक पोस्ट का किया गठन। बिना वैध लाइसेंस के किसी भी वाहन का जिला में नहीं होगी एंट्री। झमाझम बारिश के साथ बिजली गिरने से लौकही प्रखंड के वार्ड 10 में एक घर में लगी आग। फूस के घर में रखा सारा सामान जलकर राख। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी जिले में कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए टीकाकरण अभियान जोर शोर से चल रहा है और इसी कड़ी में स्वास्थ्य विभाग ने एक बेहद ही महत्वपूर्ण फैसला लिया है और इसके तहत अब किसी भी निजी स्वास्थ्य संस्थानों में किसी भी आयु वर्ग के लाभार्थियों का निःशुल्क टीकाकरण नहीं होगा। निजी स्वास्थ्य संस्थानों को वैक्सीन खरीदनी पड़ेगी, जिसके लिए उन्हें सिविल सर्जन को आवेदन देना होगा। मधुबनी जिले में वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान जोर शोर से चल रहा है। 18 वर्ष से 44 वर्ष तक लाभुकों का टीकाकरण किया जा रहा है। इसी कड़ी में स्वास्थ्य विभाग ने एक अहम निर्णय लिया है। अब निजी स्वास्थ्य केंद्रों में किसी भी लाभार्थी का टीकाकरण निःशुल्क नहीं होगा। इस संबंध में राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक मनोज कुमार ने पत्र जारी कर दिशा निर्देश दिया है। राज्य सरकार के निर्णयानुसार 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लाभार्थियों का कोविड-19 टीकाकरण निजी स्वास्थ्य संस्थाओं के माध्यम से भी राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए कोविड-19 टीकाकरण निःशुल्क किया जा रहा था। इसी क्रम में भारत सरकार से प्राप्त निर्देशानुसार 1 मई 2021 से निजी स्वास्थ्य संस्थानों में कोविड टीकाकरण के लिए
अपने स्तर से वैक्सीन क्रय कर टीकाकरण किया जाना है। अब किसी भी आयु वर्ग के लिए निजी संस्थानों को निःशुल्क वैक्सीन राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। निर्देश दिया गया है कि पंजीकरण के लिए इच्छुक संस्थानों को सिविल सर्जन को टीका करने के लिए स्थल पर उपयुक्त जगह की उपलब्धता, वैक्सीन की प्राप्ति के लिए टीकाकर्मी की उपलब्धता, वैक्सीन भंडारण की क्षमता व एईएफ प्रबंधन के लिए आवश्यक तैयारी की सूचना सहित आवेदन प्रस्तुत करना होगा। आवेदन प्राप्ति के उपरांत सिविल सर्जन द्वारा अपने स्तर से जांच कराकर निजी स्वास्थ्य संस्थानों को कोविड-19 टीकाकरण केंद्र संचालन की स्वीकृति प्रदान की जाएगी। सिविल सर्जन ने स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत कोविड-19 टीकाकरण सत्र स्थल के संचालन के लिए निजी स्वास्थ्य संस्थानों को कोविन पोर्टल पर पंजीकृत किया जाएगा। निजी स्वास्थ्य संस्थानों द्वारा अपने स्तर से वैक्सीन एवं अन्य आवश्यक सामग्रियों की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए टीकाकरण का कार्य संचालित किया जाएगा। निजी स्वास्थ्य संस्थानों द्वारा टीकाकरण से आच्छादित लाभार्थियों को विवरणी कोविन पोर्टल पर दर्ज करना अनिवार्य होगा। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लाभार्थियों का कोविड-19 का टीकाकरण ऑनलाइन किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में ऑफलाइन अथवा ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन के माध्यम से नहीं किया जाएगा। कोविड-19 टीकाकरण के दौरान इसका सघन अनुश्रवण एवं औचक निरीक्षण सभी स्तर पर कराना सुनिश्चित किया जाएगा ताकि भारत सरकार द्वारा निर्धारित लाभार्थियों का ही टीकाकरण किया जा सके। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार के निर्देशानुसार मधुबनी जिले में कुल चयनित 22 सत्र स्थलों पर कोरोना टीकाकरण की शुरुआत की जा चुकी है, जहां 18 से 44 वर्ष की उम्र के लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। वहीं इस दौरान टीकाकरण के प्रथम दिन रविवार को कुल 5,689 व्यक्तियों को प्रथम डोज दिया गया। मधुबनी जिला के जिला पदाधिकारी अमित कुमार के निर्देशानुसार जिला के सभी प्रखंड चिकित्सा केंद्र, वाटसन स्कूल परिसर समेत 22 स्थलों पर पूर्व से रजिस्टर्ड 18 वर्ष से 44 वर्ष तक के व्यक्तियों का टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसमें उस श्रेणी के सभी केंद्रों पर 5,689 व्यक्तियों द्वारा टीके का प्रथम डोज लिया गया। गौरतलब है कि मधुबनी जिले में 22 जगहों पर टीकाकरण सत्रों का संचालन सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक किया जा रहा है। सभी टीका केंद्रों पर प्रतिदिन पूर्व से रजिस्टर्ड अधिकतम 300 व्यक्तियों को टीका दिया जाना है। इस टीकाकरण को लेकर युवा वर्ग में काफी उत्साह देखा जा रहा है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। कोरोना महामारी के इस दौर में राज्य सरकार से लेकर स्थानीय जन प्रशासन व जनप्रतिनिधि आम लोगों को जागरूक करते हुए यह भी बता रहे हैं कि कोरोना से बचने के लिए हर संभव लोगों को जागरूक किया जाए। लेकिन इसी बीच मधवापुर से एक अजीबोगरीब खबर सामने आई है, जहां एक सामाजिक कार्यकर्ता जब मधवापुर में कोरोना से बचाव की जानकारी दे रहे थे तो उसी बीच विवाद उत्पन्न हो गया और विवाद इतना बढ़ा कि कुछ युवकों ने मिलकर उनकी गंभीर पिटाई कर दी। आइए आपको दिखाते हैं विस्तार से ये पूरी खबर। कोरोना बचाव की जानकारी देने के दौरान एक सामाजिक कार्यकर्ता की युवकों ने मधवापुर में पिटाई कर जख्मी कर दिया। उसका इलाज मधवापुर सीएचसी में कराया गया। पीड़ित ने पुलिस से लिखित शिकायत कर 4 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। पीड़ित व्यक्ति मुन्ना कुमार साह सीमा जागरण मंच मधवापुर के अध्यक्ष बताए गए हैं। दर्ज एफआईआर के अनुसार मुन्ना से उसके ग्रामीण मुमताज और किशोरी ने कोरोना से संबंधित जानकारी मांगी। सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते उन्होंने कोरोना के विषय में बताना शुरू किया। उसी बीच इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए मधवापुर के ही 4 युवकों ने कोरोना की वास्तविकता के खिलाफ वहां वाद विवाद शुरू कर दिया और बात बढ़ते बढ़ते मारपीट शुरू हो गई। पीड़ित आवेदक ने इस मामले में मोहम्मद खालिक, मोहम्मद मालिक, शालिक और सादिक सहित उनके परिवारजनों को नामजद कराया है। सभी आरोपी सगे भाई हैं। मारपीट के दौरान इन लोगों के द्वारा 9,990 रुपए छीनने का जिक्र भी आवेदक ने एफआईआर में किया है। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मैं मुन्ना कुमार शाह, घर मधवापुर 5 नंबर वार्ड का निवासी हूं और मैं समाज सेवी के तौर पे सीमा जागरण मंच का मैं प्रखंड अध्यक्ष हूं। मैं रास्ते से दवा लेके आ रहा था, उसी दरमियान में एक मुमताज नाम का और किशोरी ठाकुर से बात करने लगे। कुछ हंसी मजाक दोनों में हो रहा था। उसी पीछे में आके बोलता है कि मुसलमानों को कोरोना नहीं लगता, तुम किसी को उपदेश नहीं दो। उनके भाई हमसे तो पूछा है कि मास्क लगाना जरूरी है, उनके मास्क नहीं है तो गमछा लगा लो। इसी दरमियान में कहता है कि मियाँ का कोरोना नहीं लगता है, तुम यहाँ से उपदेश देना छोड़ दो।
नहीं तो अंता तुमको है ना यहाँ पे खून कर देंगे, मारेंगे पीटेंगे, तुम है ना अपने आप को यहाँ पे जमाओ नहीं। क्योंकि देखो भाई तुमको तो हम जमा नहीं रहे, हमारे से जो जानकारी लेने आया मैं इसको वही जानकारी दे रहा हूँ। आपको तो कहने नहीं गया, आप मास्क लगाया चाहे नहीं लगाया, हमको इससे मतलब नहीं है। उसी दरमियान में कहता है यहाँ पर मियाँ को है ना मास्क लगाने के लिए मत हो। मैं कहा मैं मियाँ तू कर रहा है कि हम कर रहा है भाई, और तुम हम पे है ना इस तरह का गाली गलौज नहीं करो। तीनों बापते तत्कालीन आके कूद के हमको हमला किया, कैंची और सरिया से और लाठी से मारना शुरू कर दिया। पूरे परिवार, उसका चारों बेटा, उसका पोता सभी आके हमको मारना शुरू किया। और मारते मारते हमको अधमरा डर हमको इतना अभी लग रहा है इन लोगों से कि कब क्या करेगा कोई ठीक नहीं है। अभी हम असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, जो कि कभी भी हम पे जानलेवा हमला कर सकता है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। एक तरफ जहां बढ़ते दिनों के साथ कोरोना संक्रमण का खौफ बढ़ते जा रहा है, कोरोना संक्रमितों के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जयनगर शहरी क्षेत्रों में आम जनता व दुकानदारों की लापरवाही भी बढ़ती जा रही है। हालांकि स्थानीय प्रशासन बेहद ही सख्ती से कार्रवाई कर रही है, प्रशासन एक्शन मोड में दिख रही है। इसी बीच एसडीओ बेबी कुमारी के नेतृत्व में शहरी क्षेत्रों में सघन अभियान चलाया गया और 5 दुकानदारों की दुकान सील की गई। कोरोना वायरस संक्रमण के प्रति लोग गंभीर नहीं हैं। सीमावर्ती शहर जयनगर समेत आसपास के क्षेत्रों में लोग सरकारी आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए रोज की तरह अपनी दुकान खोल रहे हैं। लॉकडाउन अवधि में भी शहरी क्षेत्रों में सुबह से ही आम दिनों की तरह दुकानें खुल रही हैं। सोमवार को जयनगर अनुमंडल पदाधिकारी बेबी कुमारी के नेतृत्व में बीडीओ चंद्रकांता, सीओ संतोष कुमार, कार्यपालक पदाधिकारी अमित कुमार और थाना एसआई अरविंद कुमार ने पुलिस बल के सहयोग से शहरी क्षेत्रों में सघन अभियान चलाया। इस दौरान 2 कपड़े, एक रेडीमेड और एक किराना दुकान को सील किया गया। एसडीओ ने बताया कि लोगों से अपील करते हुए बताया गया है कि सरकार के आदेश का पालन करें, अन्यथा कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित है। उन्होंने जयनगर के राजहाट, मिर्चाई पट्टी, स्टेशन रोड, वाटरवे चौक, भेलवा चौक, मेन रोड समेत अन्य इलाकों का भ्रमण किया। प्रशासन के कार्रवाई के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच खजौली प्रखंड के बाजार से अचानक कोरोना के इलाज के लिए प्रयुक्त हो रही दवाइयों की किल्लत देखने को आ रही है। बाजार से विटामिन सी, जिंक की दवाइयां गायब दिख रही है। दुकानदारों का कहना है कि ऐसे व्यक्ति जो कोरोना संक्रमित नहीं है, वह भी भविष्य के लिए पहले से ही दवाइयां खरीद रहे हैं, जिसके कारण अब स्टॉकिंग में भी दवाई पूरी तरह खत्म हो चुकी है। आइए आपको दिखाते हैं विस्तार से क्या है यहां की पूरी स्थिति। खजौली बाजार में एकाएक कोरोना में उपयोग होने वाली आवश्यक दवाइयों की घोर किल्लत हो गई है। बाजार से अचानक विटामिन सी, जिंक, विटामिन डी, एजिथ्रोमाइसिन सहित अन्य सभी प्रकार की एंटीबायोटिक की इंजेक्शन व टैबलेट गायब हो गए हैं, जिससे आम लोग काफी चिंतित है। इस संबंध में कई दुकानदारों से बात की गई। उनका कहना है कि ये सारी दवाइयां स्टॉकिस्टों के पास भी उपलब्ध नहीं है। खासकर वैसे लोग जो कोविड से संक्रमित नहीं भी हैं, वो लोग भी इन दवाइयों को खरीद कर भविष्य के लिए घर में रख लिए हैं, जिसके कारण दुकानों में इन दवा सी व जिंक की गोली किट में नहीं दिए जा रहे हैं और ये दवाइयां बाजार में भी नहीं मिल रही है। इससे कोविड से संक्रमित व्यक्तियों में भय उत्पन्न हो रही है। पीएचसी के हेल्थ मैनेजर प्रभात कुमार ने कहा कि कोविड किट जिला से उपलब्ध करवाई जा रही है, उसमें ही विटामिन सी व जिंक दवा नहीं है। आज के लॉट में जिंक का टैब उपलब्ध कराया गया है, जो मरीजों को दिया जा रहा है। कहा जब तक बाजार में उपलब्ध था तब तक खरीद कर मरीजों को दिया जा रहा था। बीडीओ मीना कुमार ने कहा कि इसकी किल्लत को दूर कर कोविड के सभी मरीजों को दवाइयां उपलब्ध कराए जाएंगे। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास,
तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। इन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध। स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना
हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की। खजौली प्रखंड के क्षेत्रों में बीडीओ, सीओ, थानाध्यक्ष दलबल के साथ खुद चेकिंग को निकले और इस दौरान खजौली बाजार से 4 दुकानों को बंद कराया गया, दुकानों को सील कर दिया गया। खजौली में लॉकडाउन का पालन कराने को लेकर स्थानीय प्रशासन एक्शन मोड में दिख रही है। कोविड-19 गाइडलाइन के विरुद्ध दुकान संचालन करने वाले अथवा बेवजह सड़क पर मटर गश्ती करने वालों के प्रति खजौली प्रशासन काफी सख्ती से पेश आ रही है। शनिवार को बीडीओ मनीष कुमार, सीओ मनीष कुमार व थानाध्यक्ष अजीत प्रसाद सिंह ने संयुक्त रूप से लॉकडाउन नियम के विरुद्ध दुकान संचालन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। खजौली बाजार व फुलचनिया चौक पर एक व मंगती चौक पर संचालित 2 दुकान को सील कर दिया। थानाध्यक्ष अजीत प्रसाद ने बताया कि खजौली प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई है, जिसमें मंगती चौक पर शिवशंकर यादव के जूता चप्पल की दुकान, पप्पू यादव की किताब व श्रृंगार की दुकान को सील किया गया है, जबकि फुलचनिया चौक पर संचालित दुर्गेश कुमार सिंह की मोबाइल व श्रृंगार की दुकान तथा खजौली बाजार में अजय कुमार शाह की दुकान को सील किया गया। खजौली प्रशासन की इस कार्रवाई से दुकानदारों में हड़कंप मचा हुआ है। अरे निकलो ना यार, निकलो, काहे भीतर घुसल हो? बाप रे, बरका होती है भाई। क्या है? भाई आदमी आपके यहाँ क्या होता है? 10 को आदमी कम लेता है। आप छोड़ देते हैं हम लोग, लेकिन उतना जो आदमी था पूरा यहाँ। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड के सड़कों पर मटर गश्ती करने वाले युवकों की अब खैर नहीं, वहीं चोरी छिपे दुकान खोलने वाले दुकानदारों की भी अब खैर नहीं। गौरतलब है कि बिस्फी प्रखंड की प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए बेवजह सड़क पर घूमने और मटर गश्ती करने वाले युवकों पर जमकर लाठियां बरसाई, साथ ही बीच सड़क पर उनसे उठक बैठक भी करवाया और उसके बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर भी काफी तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि हर तरह से लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि वह बेवजह घरों से बाहर नहीं निकले, यह उनके हित में है। बावजूद लोग लापरवाह बने हुए हैं, तो अब उन्हें एक्शन मोड में आना होगा।
राज्य सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन का पालन कराने के लिए बिस्फी पुलिस, औसी पुलिस व पतौना पुलिस कड़े तेवरों में सड़क पर उतर गई है। बिस्फी पुलिस ने थाना क्षेत्र के नूरचक चौक सहित अन्य कई जगहों पर चल रही छोटे बड़े वाहन, चौक चौराहों पर बेवजह घूम रहे लोगों को डंडे की मार से सबक सिखाई। नूरचक चौक पर बेवजह बाइक से मटर गश्ती करने वाले कुछ युवकों को पुलिस ने अच्छी तरह से लाठी डंडे से स्वागत किया। इतना ही नहीं, उसके बाद उठक बैठक भी करवाया। उठक बैठक के दौरान भी पुलिस ने युवकों पर हल्की फुल्की लाठी चटकाती रही। यह वीडियो सोशल मीडिया पर भी काफी तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार शनिवार की देर शाम नूरचक चौक ग्रामीण बैंक के निकट पुलिस ने बाइक से कहीं जा रहे युवकों को रोका, फिर उनसे पूछताछ की। उसके बाद पुलिस ने उन युवकों पर अंधाधुंध लाठीचार्ज शुरू कर दी। गौरतलब है कि लॉकडाउन का 100% पालन कराने को लेकर पुलिस प्रशासन ने कई तरह से लोगों के बीच पेश आ रही है, लेकिन लोग फिर भी अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। प्रखंड प्रशासन की कड़ी कार्रवाई से अधिकांश लोग लॉकडाउन नियम निर्देशों का पालन कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग सरकारी गाइडलाइन का सरेआम उल्लंघन करते हुए सुबह से दिन 11 व 12 बजे तक दुकान संचालन करने से परहेज नहीं आ रही है। हालांकि प्रखंड प्रशासन भी ऐसे दुकानदारों को चिन्हित करने में लगी हुई है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के केरवा गांव से हिंसक झड़प होने की बात सामने आई है। मामला दो सगे भाइयों के बीच का बताया जा रहा है, जहां बांस काटने के दौरान दोनों आपस में उलझ पड़े और यह लड़ाई हिंसक झड़प पर पहुंच गई, जहां एक भाई ने कुल्हाड़ी से प्रहार कर दूसरे भाई का सिर फोड़ दिया। पीड़ित अभी इलाजरत है, वहीं दूसरी ओर मामले को लेकर एफआईआर भी दर्ज करवाई गई है। बांस काटने के विवाद में दो भाइयों के बीच केरवा गांव में हिंसक झड़प हो गई। इस घटना में एक भाई ने दूसरे भाई पर कुल्हाड़ी से प्रहार कर उसका सिर फोड़ दिया। घटना के दौरान बचाव करने पहुंची पत्नी प्रमिला देवी और बेटा साधु यादव की भी आरोपी ने घर के लोगों के साथ मिलकर पिटाई की। जख्मी व्यक्ति का नाम रामचंद्र यादव है, उसे इलाज के लिए मधवापुर सीएचसी में लाया गया। दोनों परिवारों के बीच तनाव का माहौल बना हुआ है। पीड़ित आवेदक ने पुलिस से मामले की शिकायत कर अपने भाई देवचंद्र सहित परिवारजनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। जान से मारने की धमकी देने और पत्नी के गले से मंगलसूत्र छीनने का जिक्र पीड़ित आवेदक ने शिकायत पत्र में किया है। 3 महिलाओं सहित परिवार के कुल 7 लोगों को नामजद किया गया है। थानाध्यक्ष सुरेंद्र पासवान ने बताया कि मुख्य आरोपी सहित देबू यादव, फूलचंद्र यादव, उदेश यादव, सुजल देवी, संगीता देवी, पूनम देवी नामजद होने वालों में शामिल है। घटना की पड़ताल शुरू कर दी गई है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। पूरे देश में प्रसिद्ध फेम इंडिया मैगजीन के संस्थापक डॉक्टर बी संथालिया आखिरकार कोरोना से जंग हार गए और उनका निधन हो गया। उनका इलाज दिल्ली के एक अस्पताल में चल रहा था। डॉक्टर बी संथालिया मधुबनी के रहने वाले थे। मधुबनी से चलकर दिल्ली सहित पूरे देश में अपने मैगजीन फेम इंडिया माध्यम से अपने नाम का परचम लहराने वाले फेम इंडिया के संस्थापक कोरोना से संक्रमित थे। आखिरकार दिल्ली के एक अस्पताल में कोरोना संक्रमण से वह जिंदगी की जंग हार गए और उनका निधन हो गया। गौरतलब है कि दिल्ली सहित पूरे देश में फेम इंडिया नाम की मैगजीन परचम लहरा रही है। उसके संस्थापक डॉक्टर बी संथालिया मधुबनी के रहने वाले हैं। उनके निधन के बाद से पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खजौली प्रखंड स्थित मध्य विद्यालय केंद्र के परिसर में
पीएचसी के द्वारा उसे टीकाकरण केंद्र बनाया गया है। टीकाकरण के प्रथम दिन जानकारी के अभाव में हजारों की भीड़ वहां पहुंच गई। जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था वह भी टीकाकरण कराने को लेकर आगे आते दिखे। हालांकि बाद में भीड़ को शांत किया गया और कुल 230 लोगों का टीकाकरण किया गया। खजौली पीएचसी के द्वारा 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को कोविड-19 की टीका के लिए मध्य विद्यालय खजौली में केंद्र बनाया गया, जहां रविवार को टीका लगाने के लिए बिना निबंधन कराए युवकों की भारी संख्या भीड़ जुट गई। टीका लगाने को लेकर काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। कतार में खड़े सभी युवक सबसे पहले टीका लगाने के लिए धक्का मुक्की करते दिखे। हेल्थ मैनेजर प्रभात कुमार ने कहा कि ऑनलाइन निबंधित युवकों को ही शिविर में टीका लगाने का प्रावधान है। बिना ऑनलाइन निबंधन कराए युवकों की अचानक भीड़ जुट गई, जिसके कारण कुछ देर तक अफरा तफरी मची रही। बाद में टीकाकरण की स्थिति सामान्य हुई व 230 लोगों का सफलतापूर्वक टीकाकरण हुआ। मौके पर हेल्थ मैनेजर प्रभात कुमार, बीएमसी कालीचरण झा, डॉक्टर रमेश पासवान, एएनएम आशा कुमारी, उषा कुमारी, मंजुला, वैक्सीनेशन इंचार्ज सीसीएच आनंद मोहन सिंह, राजेश कुमार, ओम प्रकाश कुमार व अनिल कुमार सहित अन्य स्वास्थ्य कर्मी मौजूद थे। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सेंसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। टेस्ट बुक प्रेजेंट्स टेस्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। सो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट बुक पास इज फॉर यू। टेस्ट बुक पास offers complete preparation with 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Test book pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using test book. You could be next. So to achieve your goal, kickstart your complete preparation. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नजरें एक बार हेडलाइंस पर। अब निजी स्वास्थ्य संस्थानों को खरीदना होगा वैक्सीन। स्वास्थ्य केंद्रों में टीकाकरण के लिए सिविल सर्जन को देना होगा आवेदन। निजी स्वास्थ्य संस्थानों में किसी भी आयु वर्ग के लाभार्थियों का नहीं होगा निःशुल्क टीकाकरण। मधुबनी जिला के कुल 22 चयनित स्थलों पर हो रहा तीसरे चरण का टीकाकरण। पहले दिन 5689 व्यक्तियों को दिया गया टीके का प्रथम डोज। मधवापुर में एक सामाजिक कार्यकर्ता की स्थानीय युवकों ने की पिटाई। कोरोना बचाव को लेकर दे रहा था जानकारी। जयनगर में लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के लिए स्थानीय प्रशासन बेहद सख्त, 5 दुकानों को किया गया सील। खजौली प्रखंड में बाजार से गायब हुई विटामिन सी और जिंक की दवाइयां। एक सप्ताह से दवाइयों की खजौली में किल्लत।
खजौली में बीडीओ सीओ थानाध्यक्ष ने की कार्रवाई। खजौली बाजार और फुलचरिया चौक से 2 दुकानों को किया गया सील। बिस्फी थाना पुलिस सख्ती के साथ करवा रही लॉकडाउन का पालन। बेवजह मटर गश्ती करने वाले युवकों से कराया बीच सड़क पर उठक बैठक। मधवापुर में बांस काटने के विवाद में 2 भाइयों के बीच हुई हिंसक झड़प। कुल्हाड़ी से प्रहार कर एक ने दूसरे का फोड़ा सिर। फेम इंडिया मैगजीन के संस्थापक डॉक्टर बी संथालिया का कोरोना से हुआ निधन। दिल्ली के अस्पताल में थे इलाजरत। खजौली मध्य विद्यालय में कोविड-19 टीकाकरण को लेकर मचा अफरा तफरी। सेंटर पर बिना ऑनलाइन निबंधन कराए युवकों की जुटी भीड़। बाद में भीड़ हुआ शांत। 230 लोगों को लगा टीका। साहरघाट में ग्राम रक्षा दलों की हुई बैठक। कोरोना को हराने के लिए फिर से सड़कों पर उतरेगी मधवापुर व साहरघाट इलाके की ग्राम रक्षा दल की टीम। बिस्फी प्रखंड समेत मधुबनी जिले भर में हुई झमाझम बारिश। बिस्फी में कई सड़कों पर हुआ जल जमाव। झील में तब्दील हुई सड़कें। मधुबनी जिला भर में जिला प्रशासन ने सीमावर्ती क्षेत्रों पर चेक पोस्ट का किया गठन। बिना वैध लाइसेंस के किसी भी वाहन का जिला में नहीं होगी एंट्री। झमाझम बारिश के साथ बिजली गिरने से लौकही प्रखंड के वार्ड 10 में एक घर में लगी आग। फूस के घर में रखा सारा सामान जलकर राख। मधवापुर प्रखंड के साहरघाट में ग्राम रक्षा दलों के कार्यकर्ताओं की एक बैठक हुई। इस बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि पिछले वर्ष के दौरान इस वर्ष भी कोरोना से लड़ने के लिए ग्राम रक्षा दल की टीम मधवापुर और साहरघाट इलाके में फिर से उतरेगी। कोरोना को हराने के लिए पिछले साल की तरह मधवापुर व साहरघाट इलाके में फिर से ग्राम रक्षा दल की टीम सड़क पर उतरेगी। यह निर्णय साहरघाट में की गई एक बैठक में संगठन के लोगों ने लिया है। कार्यक्रम में मौजूद संगठन के जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र दास ने बताया कि उन्होंने इस संबंध में थानेदार से मिलकर अपना प्रस्ताव रखा है। साथ ही कोरोना महामारी की जंग जीतने के लिए युद्ध स्तर पर योद्धा की कार्य करने की बात पर सहमति बनी है। उन्होंने इलाके के सभी जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया है कि वे लोग विश्वव्यापी कोरोना को हराने के लिए ड्यूटी के दौरान ग्राम रक्षा दल के लोगों का मनोबल बढ़ाते रहें, ताकि उन्हें कार्य करने का उत्साह कम न हो। मौके पर संगठन के सचिव कमल भगत, कोषाध्यक्ष रमेश सहनी, चंदेश्वर पासवान, राजू पासवान, मनोज पासवान बैठक में शामिल थे। आज पूरा भारतवर्ष कोरोना विश्वव्यापी महामारी से पूरी ग्रसित हो चुकी है और 2020 में जिस प्रकार से ग्राम रक्षा दल ने अपनी जान को जोखिम में डालकर बिहार सरकार और केंद्र सरकार की हर एक गाइडलाइन को समाज के अंदर आकर के लोगों को जागरूक कर सजग करने का काम किया, एवज में उस समय भी लोगों ने आलोचना ही किया, मिला कुछ नहीं। और अभी जो 2020 में जो कोरोना का रूप जो धारण किया हुआ है, इसमें अधिक लोग की मृत्यु हो रही है। इसका एक ही कारण है कि लोग जांच नहीं करवा पा रहे हैं, लोगों के अंदर में फिर से वो जागरूकता नहीं है। इसको लेकर के जैसे हमने 2020 में काम किया था, ठीक उसी आधार पर हम लोग पुनः आज साहरघाट थाना प्रभारी सुरेंद्र पासवान जी से हम लोगों ने मुलाकात किया, बात किया उनसे, और उनके साथ मिल करके कदम से कदम मिला करके सभी जगह हमारे सदस्य काम करना शुरू करेंगे, ताकि लोगों को हम लोग सजग कर सकें। और जब तक लोग सजग नहीं होंगे तब तक कोरोना विश्वव्यापी महामारी से हम लोग जो है निजात नहीं पाएंगे। होना ही बहुत जरूरी है और खुद जागरूक होने से बेहतर है कि लोगों को भी जागरूक करते जाएं, ताकि हम सुरक्षित रहें और मेरे बगल वाले भी सुरक्षित रहें। और एक अपेक्षा खास करके अरलाची विधानसभा के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं और मधुबनी जिला की बात करते हैं, यहाँ के सभी जनप्रतिनिधि से एक अपेक्षा है हमारी कि ग्राम रक्षा दल को निम्न स्तर पर ना देखें, उनको गलत नजर से ना देखें, मनोबल को बढ़ाने का काम करें, मनोबल तोड़ने का काम नहीं करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे संस्था सब भी हैं जो ग्राम रक्षा दल के मनोबल को तोड़ने का काम किया। तो सबों से मेरा निवेदन है, आग्रह है
कि ग्राम रक्षा दल के मनोबल को बढ़ाएं, तोड़े नहीं। ग्राम रक्षा दल की जहां जरूरत पड़ती है समाज को, आप लोग भी अपना हम लोगों को राय दें और हम लोग आपके राय के अनुसार भी हम लोग काम करने का प्रयास करें। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। पहले सुबह बिस्फी प्रखंड समेत जिले भर में झमाझम बारिश और आंधी आई। वहीं इस दौरान बिस्फी प्रखंड में हुई बारिश के बाद कई सड़कें नदी में तब्दील होती दिखाई दी। बिस्फी प्रखंड की कई सड़कें जल जमाव से घिर गई, जिसके बाद लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। बिस्फी प्रखंड के अधिकांश इलाकों में हुई मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। अति आवश्यक कार्यों से ही लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। वहीं दूसरी ओर मूसलाधार बारिश से एक बार फिर से विभिन्न चौक चौराहों पर जल जमाव हो गया है। बिस्फी प्रखंड के नूरचक उत्क्रमित मध्य विद्यालय के निकट मस्जिद के समीप कई ग्रामीण सड़कों पर झील का नजारा देखा जा रहा है, जिससे लोगों के आवागमन में भारी फजीहत झेलनी पड़ रही है। इन चौराहे पर घुटने भर जल जमाव होने से राहगीरों को भारी फजीहत झेलनी पड़ रही है। कई बाइक चालक इसमें दुर्घटना का शिकार हो चुके हैं। गौरतलब है कि नाला नहीं रहने या फिर पुराने नाले को जाम रहने के कारण, जल निकासी नहीं हो पाने के कारण ही बरसात में जल जमाव की सरांध से आम लोगों का जीना मुहाल हो जाता है। रंजीत कुमार, संजय यादव सहित अन्य लोगों ने कहा कि प्रशासनिक लापरवाही के कारण लोगों का जल जमाव की समस्या से जूझने की व्यवस्था बनी है। जल जमाव की समस्या को लेकर स्थानीय प्रशासन और सरकार से कई बार इन समस्या से निजात दिलाने की मांग की जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई पहल नहीं किया जा सका है। उधर अधिकांश ग्रामीण सड़कें कीचड़मय होने से आवाजाही में लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए मधुबनी के जिला पदाधिकारी ने सीमावर्ती क्षेत्रों में चेक पोस्ट का गठन किया है। वहीं अधिकारियों की भी वहां प्रतिनियुक्ति की गई है। साथ ही वहां चिकित्सक भी रहेंगे। बिना वैध पास के कोई भी वाहन की एंट्री नहीं होगी। साथ ही आने जाने वाले सभी वाहनों की अधिकारी जांच करेंगे। साथ ही वाहनों में होने वाले व्यक्ति की चिकित्सक पहले कोरोना जांच करेंगे, उसके बाद उन्हें अंदर प्रवेश दिया जाएगा। लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने के लिए मधुबनी जिला प्रशासन ने जिला के सीमावर्ती अंतरजिला अंतर्राष्ट्रीय चेक पोस्ट का गठन किया है। उसे सख्ती से पालन करने के लिए कई दिशा निर्देश दिए गए हैं। डीएम अमित कुमार ने कहा कि जिला में एंट्री व एग्जिट पॉइंट से बिना वैध पास के एक भी निजी वाहन व बाइक प्रवेश नहीं करेंगे। उन्होंने सभी एसडीओ व डीएसपी को बनाए गए चेक पोस्ट पर पर्याप्त संख्या में पुलिस पदाधिकारी को प्रतिनियुक्त करने का निर्देश दिया है। प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी व पुलिस पदाधिकारी वाहनों की जांच हेतु चेक पोस्ट पर एक पंजी संधारण करेंगे, जिसमें वाहन का प्रकार, वाहन की संख्या, किस उद्देश्य से वाहन आ व जा रहा है, यात्रा करने वाले का नाम, पता व मोबाइल संख्या का संधारण करेंगे। इसके अलावा वाहन से आने वाले व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हैं अथवा नहीं, इसकी भी जांच की जानी है। यदि वाहन से आने वाले व्यक्ति में किसी प्रकार का कोरोना संक्रमण का लक्षण दिखाई दे तो तुरंत संबंधित बीडीओ, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी या थानाध्यक्ष को इसकी सूचना देंगे, ताकि त्वरित कार्रवाई की जा सके। सभी एसडीओ व डीएसपी की कई कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन प्रतिदिन जिला प्रशासन को उपलब्ध कराएंगे। इसके अलावा सिविल सर्जन को निर्देश दिया गया है कि वे चेक पोस्ट पर अपने स्तर से चिकित्सक की प्रतिनियुक्ति करेंगे। चेक पोस्ट पर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी, चिकित्सा पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी व पुलिस बलों को ग्लव्स, मास्क, सैनिटाइजर की व्यवस्था करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर पीपीई किट भी उपलब्ध कराएंगे। एसडीओ व डीएसपी को निर्देश देते हुए कहा कि नियमित रूप से लॉकडाउन का पालन हो रहा है अथवा नहीं, इसके लिए आवश्यकता अनुसार ड्रोन की भी व्यवस्था कर सकते हैं। भ्रमणशील होकर लॉकडाउन की सख्ती से पालन करने को कहा गया है। मधुबनी दरभंगा पथ पर हाटी, सकरी बाजार व तारसराय, भारत नेपाल सीमा पर जयनगर में कमला नदी, पेट्रोल पंप पक्की सड़क के पास, बाजार समिति और वाटरवे चौक, देवधा में महुआ बॉर्डर, बल्हा बॉर्डर, गांड बॉर्डर, लदनिया पिपराही, लदनिया, महुलिया, योगिया, लक्ष्मीनिया, बासोपट्टी में दुबही बाजार, महिनाथपुर और खौना व मधवापुर में मधवापुर व रामपुर वृत्त, बेनीपट्टी में मढ़िया, मेघवन, बिस्फी में रघौली, पतौना में जगबन, औसी में धेपुरा, साहरघाट में अगरहट घाट, बसबरिया, त्रिमुहान, सबरौली, हरलाखी में जटही हरिणे, भैरव स्थान में विदेश्वर स्थान, मधेपुर में फटकी कुट्टी, सरौनी मुसहरी, भेजा में सिराजपुर और निमा, लखनौर में बेलही, लौकही में नारी महदेवा, करियौत, थरुआही व भुतहा, अंधरामठ में नयौर, अंधरामठ, नीमुआ, भरफोरी, ललमनिया में धनुषी, दुबर बनैना, घोघरमोना, कुरियाही, मुनहरा नदी बैराज तथा आरएस शिविर में मदनपुर व सोहराई में चेक पोस्ट बनाया गया है। अनुमंडल स्तर पर
सदर मधुबनी में सकरी बाजार पुल के नीचे, बेनीपट्टी में मढ़िया, धेपुरा, जयनगर में जयनगर पेट्रोल पंप के पास, फुलपरास में भुतहा चौक तथा फुलपरास चेक पोस्ट पर और झंझारपुर में मोहना में चेक पोस्ट बनाया गया है। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। लौकही प्रखंड के करियौत गांव के वार्ड 10 में बिजली गिरने से एक फूस के घर में आग लग गई। इस घर में आग लगने से पीड़ित का पूरा घर जलकर राख हो गया। हालांकि बाद में ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर नष्ट हो चुका था। लौकही प्रखंड में तेज गर्जन के साथ आंधी व जोरदार बारिश हुई। गौरतलब है कि सुबह 8 बजे से पूरे जिले भर में झमाझम बारिश शुरू हुई। वहीं इस दौरान लौकही प्रखंड के करियौत गांव के वार्ड नंबर 10 में तेज आंधी के साथ गरगराती हुई एक बिजली एक घर पे आ गिरी। घर रामविलास दास का था जो फूस का था और इसके बाद घर पूरी तरह जलकर राख हो गया। घर में रखे सारे सामान भी जल गए। हालांकि ग्रामीणों के सहयोग से बाद में आग को बुझाया गया, लेकिन तब तक पूरा घर जलकर राख हो चुका था। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। कलवाही थाना क्षेत्र के कलवाही से बेलाही होते हुए मधुबनी जाने वाले मुख्य सड़क में एक बाइक एक कोरियर पिकअप वैन से टकरा गई और इस सड़क दुर्घटना में 3 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए पीएचसी लाया गया, जहां से उन्हें आगे के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। कलवाही थाना क्षेत्र के कलवाही से बेलाही होते हुए मधुबनी जाने वाली मुख्य सड़क में हरिपुर डेहिटोल गांव के पास एक कोरियर पिकअप वैन पेड़ से जा टकराई, जिससे पिकअप में सवार 3 व्यक्ति जख्मी हो गए। तीनों का इलाज पीएचसी कलवाही के लिए ले जाया गया। जख्मी की पहचान सौरभ अग्रवाल बासोपट्टी थाना क्षेत्र अरघावा निवासी और जयनगर के विकास चंद्र चौहान और संतोष कुमार के रूप में की गई है। इसमें गाड़ी का चालक गंभीर रूप से जख्मी है। तीनों घायल की गंभीर स्थिति देखते हुए कलवाही पीएचसी के चिकित्सक ने मधुबनी सदर अस्पताल रेफर कर दिया। घटना की सूचना कलवाही थाना को मिलते ही कलवाही थाना की गश्ती दल ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। घटनास्थल पर उपस्थित पुलिस अवर निरीक्षक हरिद्वार शर्मा ने बताया कि वह पिकअप कोरियर वैन मधुबनी से कलवाही की ओर जा रहा था। पिकअप वैन के आगे एक बाइक जा रही थी जो पिकअप बाइक से हल्का टकरा गई, जिससे ड्राइवर अपना संतुलन खो दिया और पिकअप वैन सामने एक मोटा पेड़ से टकरा गया, जिससे बाइक भी क्षतिग्रस्त हुआ। लेकिन बाइक चालक बाइक लेकर भागने में सफल रहा। पिकअप में सवार 3 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। इस संबंध में थानाध्यक्ष राजकुमार मंडल ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही गश्ती दल की गाड़ी को वहां भेजा गया है। गश्ती दल के आने के बाद घटना के संबंध में विस्तृत जानकारी मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DIN न्यूज। नमस्कार।